हेलो स्टूडेंट्स। तो हम रीड कर रहे थे बच्चे आपका थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, किस तरह हम रॉ मटेरियल रेशे से अपना कपड़ा तैयार करते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ रहे थे। तो हमने देखा था कि किस तरह से हमें प्लांट से जो है फाइबर मिलता है, कॉटन एंड जूट, उनके बारे में पढ़ा था। फिर हम कॉटन वूल से किस तरह से आपका यान तैयार करते हैं, ठीक है। एंड देन हम रीड कर रहे थे यान से किस तरह से फैब्रिक तैयार होता है, ठीक है। तो उसमें हमने बोला था कि हमारे पास दो मेथड्स हैं यान से फैब्रिक तैयार करने के, ठीक है, मतलब धागे से फैब्रिक किस तरह से हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड हम पढ़ रहे थे वीविंग, और सेकंड था आपका नाइटिंग, ठीक है। तो वीविंग में हमने एक एक्टिविटी करी थी, उसमें आपने वीव करना था डिफरेंट कलर्ड पेपर्स को, ठीक है। दो कलर्ड पेपर थे और हमने उनकी स्ट्रिप्स काट के किस तरह से एक दूसरे में उनको बुनाई करी थी उसकी, ठीक है, वो हम रीड कर रहे थे। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका इन अ सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strips. Of course, weaving of fabric is done on looms. The looms are either हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, ठीक है। अब क्या बोला है कि इसी तरह से जैसे हमने पेपर स्ट्रिप को वीव किया, वैसे ही हम यान को वोव करके क्या करते हैं, फैब्रिक अपना तैयार करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि यान जो है, हमारा धागा जो होता है वो बहुत पतला होता है देन द पेपर स्ट्रिप्स। पेपर स्ट्रिप्स तो बहुत हमारी थोड़ी थिक थी, लेकिन यान जो होगा वो बहुत पतला होगा। तो अब हम क्या करते हैं, उस यान को लूम्स के ऊपर, ठीक है, अपने आम भाषा में हम उनको क्या बोलते हैं, खड्डियाँ बोलते हैं ना, ठीक है, हथकंडे बोलते हैं जैसे उनको शायद, ठीक है। तो लूम्स के ऊपर हम उन फैब्रिक को आपस में क्या करते हैं, वीव करते हैं, और वहाँ से हम अपना फैब्रिक तैयार करते हैं। ये देखो यहाँ पे हैंडलूम का, ये हैंडलूम इसलिए बोला क्योंकि वो हाथ से ऑपरेटेड किया जाता है, ठीक है। कुछ लूम्स जो होते हैं वो पावर ऑपरेटेड भी होते हैं, ठीक है, हाथ से नहीं करना पड़ता उसको, बिजली से वो चल पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लूम्स के ऊपर अपना धागा लगाते हैं और धागे को वीव करके अपना फैब्रिक तैयार करते हैं, ठीक है। ये देखो ये लेडी हैंडलूम पे काम कर रही है, किस तरह से वो यान को वीव करके फिर यहाँ पे देखो नीचे ये फैब्रिक आपका तैयार हो रहा है, और यहाँ पे ये देखो ये यान लगाया है, क्लियर। अब नेक्स्ट मेथड है आपका नाइटिंग, ठीक है। नाइटिंग तो सभी जानते हैं, ठीक है। नाइटिंग आपने अपने घर में देखा होगा, जो मम्मा होते हैं, दादी होते हैं, वो नाइट करते हैं वूल को, ठीक है, मतलब स्वेटर बनाते हैं, आप सिलाइयों के ऊपर बुनाई करते हैं, ठीक है। नाइटिंग मतलब बुनाई, ठीक है। सो देखते हैं, हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नाइटेड, ठीक है। मतलब क्या आपने कभी नोट किया है कि किस तरह से स्वेटर्स जो है वो बुनाई होती है उनकी, ठीक है। इन नाइटिंग अ सिंगल yarn इज used to make a piece of fabric. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitting fabrics. Knitting is done by hand and also on machine, ठीक है। मतलब क्या आपने कभी देखा है कि किस तरह से हमारे स्वेटर की बुनाई होती है, ठीक है। अब इस नाइटिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही यान लेते हैं, ठीक है, या उसी यान से हम क्या करते हैं, फिर अपना फैब्रिक तैयार करते हैं। ये देखो ऊपर नाइटिंग की भी आपको दी है, ये मोस्ट ऑफ बच्चों ने देखा होगा बुनाई करते हुए, स्वेटर बुनते हुए, ठीक है। तो बोला क्या आपने कभी धागा खींचा है अपनी, जैसे आपकी सॉक्स फट गई है, ठीक है, तो वहाँ से जब आप एक धागा खींचते हो तो आप देखते हो कि पूरा का पूरा जो यान है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वहाँ से निकल रहा है, ठीक है। और जो सॉक्स है इसी तरह से कुछ क्लोथ्स होते हैं या स्वेटर है, ठीक है। जब मान लो आपने आपकी स्वेटर कहीं से फट गई है, ठीक है, वहाँ से धागा निकला हुआ है, जैसे ही आप उस धागे को खींचोगे तो आपकी पूरी की पूरी वो बुनाई क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है, और वो धागा आपके पास सीधा आ जाएगा, ठीक है।
तो बोला सॉक्स और इसी तरह की बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं हमारे पास, ठीक है, जिनको हम नाइट करके फैब्रिक में बनाते हैं, ठीक है। यान से हम यान को नाइट करते हैं, उसकी यान की बुनाई करते हैं और फिर फैब्रिक तैयार करते हैं, ठीक है। नाइटनिंग नाइटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड आल्सो ऑन मशीन, ठीक है। बोला बुनाई जो है हम हाथ से भी करते हैं और मशीन से भी करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, Haley wants to know if you have seen any fabric that are made of the fibers on the outer covering of coconut. What are these fibers normally used for? ठीक है। अब पहेली ये जानना चाहती है कि क्या आपने कभी किसी फैब्रिक को देखा है जो आपने कोकोनट के आउटर कवरिंग देखी होगी, ठीक है, वो जो बाल निकले होते हैं कोकोनट के बाहर, ठीक है, तो उससे बना हुआ कोई फैब्रिक आपने देखा है, ठीक है। तो हम उस फैब्रिक को किसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये आपके लिए होमवर्क रहा, आपने पता करना है कि जो कोकोनट का आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, मतलब नारियल का जो बाहर का हिस्सा होता है उससे जो फैब्रिक बनाई जाती है, ठीक है, उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, क्लियर। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी का चैप्टर हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। सो थैंक यू।